बेकिंग में नॉट बी एवरीबडीज पीस ऑफ केक, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूं एक बेकिंग सीरीज टू सॉल्व एंड डिसॉल्व ऑल योर बेकिंग रिलेटेड इश्यूज. And what better way of starting a baking series than baking a light and fluffy spongy cake? अब केक बनाते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती हैं. कभी कभी आपका केक हार्ड हो जाता है, कभी कभी क्या होता है वो बीच में वोल्केनो की तरह से फूलने लगता है और ऊपर से क्रैक कर जाता है, कभी कभी बीच में से कच्चा रह जाता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है देखने में लगा अरे वाह केक तो कितना बढ़िया फूल गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है फ्लैट हो जाता है. और सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक तो ये होता है कि जब सारी बॉक्सेस को टिक करने के बावजूद आपके केक का टेस्ट अच्छा नहीं आता. लेकिन फिक्र की क्या बात, जब पंकज है साथ, आज हर केक रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा विद एग और एगलेस दोनों के लिए. केक बेक करना शुरू करने से पहले आपको 2 काम करने हैं. पहला काम तो ये कि आपको अपना टिन प्रिपेयर करके रखना है और दूसरा काम आपको अपना अवन प्री हीटिंग पे लगाना है. तो पहले अपना केक टिन प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए केक के बेस के बराबर आप एक बटर पेपर को कट कर लीजिए. अब लाइटली ऑयल कर लेंगे हम अपने केक के बेस को. ऐसे ही साइड्स को भी आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए. और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा और मैदे से इसको पूरा अच्छे से डस्ट कर देंगे. साइड्स को आपने मैदे से अच्छे से डस्ट कर लेना है. उसके बाद इसे पलट के हम टैप कर देंगे. ऐसा करने से जितना एक्स्ट्रा मैदा है वो निकल जाएगा. अब बेस पे रख देंगे हम ये बटर पेपर. बटर पेपर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके केक को ईजिली बेस से अलग करने में मदद करता है. दिस डन. अब अवन प्रीहीट कर लेते हैं. अपने अवन को प्रीहीट कीजिए 180 डिग्री पर, यानी जिस टेम्परेचर पे आप बेकिंग करने जा रहे हैं उस टेम्परेचर पर. इसी के साथ साथ इसका मोड सेलेक्ट कर लीजिए. टॉप और बॉटम रॉड मुझे दोनों ऑन चाहिए. And now press this and set the time. I'm going to preheat this for 10 minutes. I hope आप आज पेन और पेपर लेके बैठे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें आज आपको नोट करनी है. तो सबसे पहले नोट कर लीजिए टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि आपके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए. यानी कि जैसे कि अगर आप अंडे इस्तेमाल करने जा रहे हैं और अंडे फ्रिज में रखे हैं तो उनको कम से कम 1 घंटे पहले निकाल के आप बाहर रख लीजिए. और इसी तरह से मक्खन भी नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए. अगर मैं इस बटर को प्रेस करती हूँ तो ये इजीली प्रेस तो हो जाना चाहिए, लेकिन एकदम स्क्विशी यानी कि एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. ऐसा बटर चाहिए हमें. अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको नोट करनी है ना वो है मैदे के बारे में. मैदे में होता है प्रोटीन. अब अगर हमें ब्रेड बनानी हो तो हमें प्रोटीन चाहिए ढेर सारा, और अगर हमें बनाना हो केक तो ब्रेड में चाहिए प्रोटीन थोड़ा कम. तो इस मैदे का प्रोटीन कैसे कम करेंगे, उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है. 1 कप मैदे में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसको छन्नी से 3 बार छान करके रख लेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. तो ये रेडी हो गया हमारा केक फ्लावर. अब नोट कर लीजिए पहले आप विद एग स्पॉन्ज केक के सारे इंग्रेडिएंट्स. 115 ग्राम मैदा, 115 ग्राम पिसी हुई चीनी, 85 ग्राम्स बटर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 3 बड़े अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक और 3 टेबलस्पून मिल्क. और यही आती है हमारी टिप नंबर 3 अब, जो कहती है कि स्पॉन्ज केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए हमें उसमें क्या चाहिए होती है, ढेर सारी हवा. यानी यू नीड टू इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ एयर इनटू योर बैटर. और उसके लिए पहला प्रोसेस ये होता है कि आप अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कम से कम 3 बार छान करके रख लीजिए. अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं, वही पहले तो है मैदा. तो मुझे चाहिए 115 ग्राम मैदा. अब ये 115 ग्राम मैदा मैं घर पे कैसे नापूंगी, तो लीजिए कोई भी मेजरिंग कप लाइक दिस. इस कप में अगर आप लेवल्ड कप मैदा लेते हैं ना तो वो 115 ग्राम होगा. ध्यान रखिएगा, उसे हीप नहीं करेंगे, ना ही उसको प्रेस करके फिल करेंगे. जस्ट लूजली पैक्ड 115 ग्राम्स ऑफ फ्लावर. तो ये देखिए, ये हो गया 1 कप लेवल्ड और लूजली पैक्ड मैदा. इसे छन्नी में ले लीजिए
अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेवल किया हुआ बेकिंग पाउडर और ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। अब इस मिक्सचर को 3 बार छान करके हम रख लेंगे ताकि इसमें ढेर सारी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो ये रेडी हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, लेट्स सेट देम असाइड। और अब रेडी करते हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स। आई एम नाउ टेकिंग 85 ग्राम्स बटर। अब 85 ग्राम्स बटर यानी कि मक्खन कहाँ से निकाला जाए, तो खरीदिए 100 ग्राम की मक्खन की चक्की, उसको काटिए आधा फिर 1/4, तो आधा और 1/4 कितना हुआ 75 ग्राम, और उसी के साथ साथ 10 ग्राम की चक्की और ऐड कर दीजिए, हो गया 85 ग्राम। अब पहला काम तो ये है कि इस सॉफ्ट बटर को हम बीट कर लेंगे जब तक ये थोड़ा और सॉफ्ट नहीं हो जाता। अभी देखिए इसका कलर कितना पेल हो गया है, जो आपका ओरिजिनल बटर था और इस बीटन बटर के कलर का फ़र्क आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए, यू विल सी दिस इज डार्कर इन कलर, और ये बटर कितना पेल हो चुका है, देख रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। 115 ग्राम चीनी कितनी हुई, वंस अगेन यूल टेक 1 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। अगर आप इसे छन्नी से छान लेंगे तो फिर एक बार इसमें एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसमें अगर कोई लम्स होंगे वो भी निकल जाएंगे। अब पहले इसे स्पैटुला की हेल्प से आप इसमें फोल्ड कर दीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सो दैट व्हेन यू आर विस्किंग इट अप ना, तो ये उड़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं। वंस अगेन इसे मैं तब तक व्हिप कर लूँगी जब तक कि हमारा जो बटर और शुगर का मिक्सचर है वो एकदम पेल और क्रीमी नहीं हो जाता। नाउ स्टॉप, स्क्रैप द साइड्स, ब्रिंग देम बिटवीन, और फिर से एक बार इसे हम व्हिस्क कर लेंगे। ये देखिए कितना लाइट और फ्लफी हो गया है हमारा बटर और शुगर का मिक्सचर। अब इसमें ऐड करेंगे हम एग्स, लेकिन एग्स को मैं यहाँ पर सेपरेट आउट कर ले रही हूँ, योक्स अलग और वाइट अलग। और एग योक्स को पहले मैं ऐड करूंगी अपने मिक्सचर में। एग योक्स और वाइट्स को जब सेपरेट करेंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका एग वाइट का बोल है उसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्क्वीकी क्लीन। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी अगली टिप, जो ये कहती है कि अपने बोल को एकदम ग्रीस फ्री बनाने के लिए ना हम ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 बूंद सिरका यानी कि वाइट विनेगर की, और उसके बाद उसे वाइप कर लेंगे टिश्यू पेपर के साथ। बहुत केयरफुली आप इसे सेपरेट आउट कर लीजिए, एक शेल से दूसरे शेल में पलटते हुए। आप ऐसा नोटिस करेंगे कि देखिए योग बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो माय 3 योग्स ऑन दिस साइड एंड 3 एग वाइट्स ऑन दिस साइड। अब इन एग योग्स को पहले मैं लाइटली बीट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क। अब ये बीटन एग योग्स को मैं अपने बटर और शुगर के मिक्सचर में ऐड कर दूंगी और अब इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। वंस योर एग एंड शुगर मिक्सचर इज रेडी, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दिस डन। अब हम अपने एग वाइट्स को तब तक विस्क कर लेंगे जब तक कि वो एकदम स्टिफ पीक स्टेज पे नहीं आ जाते। उसके लिए याद है ना हमें क्या करना है, हमें इन ब्लेड्स को अच्छे से वॉश करके फिर सिरके से साफ कर लेना है ताकि इनमें जरा सी भी चिकनाई ना रह जाए। अब ये देखिए ये इतने अच्छे से विस्क हो चुका है कि अगर मैं इस बोल को पलट भी देती हूँ ना तो ये नीचे गिरेगा नहीं। अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में हम मिक्स करेंगे। पहले क्यों नहीं इसमें मिक्स कर दिए गए? फॉर द सिंपल रीजन, अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स सब इकट्ठे मिक्स कर देंगे ना तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाती है, इसीलिए। अब ये जो मैदा है इसको मैं 3 बैचेस में ऐड करूंगी और इसी के साथ साथ ऐड करूंगी अपना मिल्क भी। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्सिंग की बारी, जिसके लिए मुझे किसी विस्क की नहीं बल्कि एक स्पैटुला की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। जैसे बेसन फेंटते हैं या दाल फेंटते हैं कि उठाया चम्मच और फेंटना चालू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया ना तो आपका बैटर हल्का नहीं होगा, ये बहुत हैवी हो जाएगा। तो अब फर्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड 1/3 ऑफ माई फ्लावर टू द मिक्सचर और इसे कट एंड फोल्ड टेक्निक से हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। यानी कि बीच में आपने ऐसे कट लगाया और उसको पलट दिया। जब सारा मैदा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा 3 या 4 बार में, तो तब ऐड करूंगी मैं इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून दूध। अब इसमें ऐड करूंगी सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसे भी फोल्ड कर देंगे। अब ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून दूध, यानी कि 3 टेबलस्पून दूध अब हमारे कंप्लीटली इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। इसे भी फोल्ड कर दीजिए जब तक कि पूरा का पूरा जो दूध है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता।
नाउ वंस दैट इज डन वी विल ऐड द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ फ्लावर। इसे भी इसके अंदर फोल्ड कर दीजिए। जब सारा मैदा इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अपना एग वाइट। लेकिन पहले थोड़ा एग वाइट हम इसमें ऐड करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड टेम्परिंग द बैटर, यानी कि आप अपने बैटर को तैयार कर रहे हैं बाकी का सारा एग वाइट रिसीव करने के लिए। एंड नाउ वी विल ऐड इन द रिमेनिंग एग वाइट एंड फोल्ड दिस इन वेरी लाइटली। अब इसे प्रिपेयर किए हुए केक टिन में हम निकाल लेंगे और इमीडिएटली बेक करने के लिए अपने ओवन में रख देंगे। And now I'm going to put this to bake in my oven at a temperature of 180 degree for about 35 to 40 minutes, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। अब ध्यान इस बात का रखना है कि जैसे ही आपका बैटर प्रिपेयर होना तुरंत उसे टिन में डालेंगे और तुरंत बेक करने के लिए डाल देंगे। बैटर को रेस्ट करने का बिल्कुल समय नहीं देंगे। अच्छा, एक और छोटी सी टिप आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जस्ट इन केस आप बैटर बना रहे हो और आपका बैटर कर्डल करने लग जाए, यानी कि आपको ऐसा लगे कि ये सेपरेट आउट हो गया या फट जाए, तो बस उसमें मिलाइएगा 1 चम्मच मैदा और उसे फिर से मिक्स कर दीजिएगा। आप नोटिस करेंगे कि आपका जो बैटर है वो फिर से कलेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सी टिप है, इसे याद ज़रूर रखिएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे एगलेस केक की तरफ और बना लेते हैं एक एगलेस स्पॉन्ज केक। एगलेस स्पॉन्ज केक बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1 कप दूध और 1 चम्मच वनीला एसेंस। वंस अगेन हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले सिफ्ट करके रख लेंगे। अब एक बोल में लूंगी मैं 1 कप दूध और इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। इसे मिक्स करके मैं छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए और ऐसे तैयार हो जाएगा मेरा बटर मिल्क। इस बटर मिल्क में अब मैं ऐड करूंगी 1 कप पिसी हुई चीनी और इसे अच्छे से डिसॉल्व कर लूंगी। ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे मिक्स करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि इस पर अच्छे से बबलिंग नहीं शुरू हो जाती। ये देखिए आपके मिल्क और शुगर के मिक्सचर में अब बबलिंग आ गई, यानी कि ये रेडी हो चुका है। अब ऐड करेंगे हम इसमें अपना वनीला एसेंस। मिक्स दिस इन। नाउ ऐड इन योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड ब्लेंड दिस वेल। अब इसमें हम बटर नहीं ऑयल ऐड करेंगे एंड आई एम एडिंग 1/4 कप ऑफ ऑयल टू दिस। इसे इमीडिएटली आप अपने प्रिपेयर्ड केक टिन में निकाल लीजिए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस टू बेक एट अ टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री। एग वाला केक 180 पे था, ये 170 डिग्री पे जाएगा फॉर अबाउट 40 मिनट्स टू बेक। अब ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक हो गया तैयार। अब कम से कम 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी पैन में रेस्ट करने दूंगी और फिर इसे निकाल करके मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी किसी कूलिंग रैक पे फॉर अबाउट 2 आवर्स, जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। जब तक केक अच्छे से ठंडा ना हो जाए ना, तब तक हम इसे कट नहीं करते हैं। अभी अच्छे से कूल डाउन हो चुका है। इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है ये। लुक एट दिस, ये देख रहे हैं एकदम स्पॉन्ज की तरह से सॉफ्ट आपका केक रेडी हो गया है। जितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है उतना ही ये डिलिशियस भी है। अब अगर आप इसको आइसिंग करना चाहते हैं तो कम से कम इसे 8 घंटे रेस्ट करने का मौका ज़रूर दीजिएगा एंड देन यू कट इट आउट इन लेयर्स। नहीं तो जानते क्या होगा, आपका केक जो है वो क्रम्बली हो जाएगा, इसके छोटे छोटे क्रम्स बिखरने लग जाएंगे। तो 1 केक डन, दूसरा केक इन द ओवन। लेट्स चेक वेदर इट इज डन और नॉट। केक नंबर 2 यानी कि हमारा एगलेस केक भी तैयार हो चुका है। अब देखा जाए कि ये अच्छे से पका है कि नहीं पका। इसके लिए लीजिए एक स्क्यूवर या फिर स्टिक या फिर कोई क्लीन नाइफ और इसे केक के सेंटर में हम पियर्स करके चेक करेंगे। अगर तो ये स्क्यूवर या टूथपिक एकदम क्लीन निकलता है ना, दैट मीन्स योर केक इज डन। अब 10 मिनट के लिए इसे इसी पैन में हम रेस्ट करने देंगे और फिर हम इसे निकाल करके एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रेस्ट कर लेंगे बिफोर वी कट इट आउट। नाउ लेट्स चेक हाउ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दिस केक इज। देख रहे हैं आप, इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और तब हम इसे कट करेंगे। अब ये एगलेस केक को भी कट करके देखा जाए, ये कितना स्पॉन्जी बना है। देखा आपने कितना स्पॉन्जी बना है ये।
आई होप केक बेकिंग को लेके आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना आज सारी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई परेशानी है या कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगी। लाइट एंड स्पॉन्जी केक, लाइट एंड फ्लफी। चलो बेकिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, बेकिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड इश्यूज तुम्हारा बोली। चलो ठीक है, वंस अगेन, अरे कैन वी हैव सम साइलेंस।